सत्संग आज का जो दिवस है वो बड़ा अद्भुत और सब बाधाओं से दूर करने वाला है, चमत्कारों से भरा है। जो आप सारे जीवन में नहीं कर पाए, सारी जिंदगी लगा दी जिसके लिए, वो ये एक दिन प्राप्त है। ये एक व्रत, एकादशी का एक बार व्रत करना। आपने कितने व्रत रखे, कितने पुण्य दान दिए, 68 तीर्थों में स्नान किया, कितने कितने हॉस्पिटल बनाए, पुण्य दान किए, उस सबसे श्रेष्ठ इसका फल है। सारे जो भी आपने जीवन में किए, ऐसे भगवान नारायण कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं। और निर्जला एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताते हुए स्कंद पुराण अध्याय 2:32 में ऋषि जैमिनी अद्भुत ऋषि थे, साक्षात नारायण के अवतार थे। जिन्हें कहा कि पूरे जीवन में सभी एकादशी के दिनों में पर व्रत रखने से जो फल मिलता है, वही फल निर्जला एकादशी के दिवस पर विधि विधान के साथ समर्पण भाव से व्रत रखने से फल मिल जाता है। पद्म पुराण 6 और 51 में वर्णित है, एक बार वेद व्यास जी के पांडु पुत्र भीम से स्वर्ग प्राप्ति के लिए व्रत रखने के लिए कहा। भीम ने उत्तर दिया कि मैं तो दिन में केवल एक बार भोजन करके भी नहीं रह सकता। ये सभी आपने पढ़ा होगा, सभी नेट पे लिखा होता है। व्रत रखना मेरे लिए और भी कठिन है। मेरे पेट में जो अग्नि है, अग्नाशय है, वो बड़ा जलता रहता है। वह केवल तभी शांत होता है जब मैं भोजन करता हूँ। मेरे लिए नियमित व्रत रखना बहुत ही कठिन है। आप कोई ऐसा व्रत का उपदेश करें जिससे मुझे अपने जीवन में केवल एक दिन रखने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाए, एक दिन बस। तत्पश्चात ऋषि वेद व्यास जी ने भीम को निर्जला एकादशी का व्रत रखने के लिए उपदेश दिया। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो निर्जला एकादशी कहते हैं, इस दिन व्रत रखने से पूरे वर्ष की एकादशी तिथियों में व्रत रखने का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें धन धान्य, संतान सुख, प्रचुर धन और समस्त मंगल की प्राप्ति होती है। यमदूत भी ऐसे व्यक्ति के निकट नहीं आ सकते जिसने श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व है। इससे पर्वत के समान विशाल पाप सबू, आपने चाहे पहाड़ों के समान पाप किए, कितने कितने पहाड़ है सारी दुनिया में, उसके समान आपने अगर पाप किए, पाप का जो सबूत, पाप का सबूत वो विनाश हो जाता है। एकादशी व्रत को अगले दिन द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद ही खोलने का विधान है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण, भगवान स्वयं कहते हैं, इसके खोलने के भी नियम बताए हैं, रखने के भी नियम पालन है। भगवान वेद व्यास ने निर्जला एकादशी के दिन पालन किए जाने वाले नियमों के बारे में बताया है कि निर्जला एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर पहले दांतों को साफ करना है। यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए, भगवान नारायण की खुशी के लिए, गुरु के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए और अन्न, वस्त्र, गो, शक्कर से युक्त जल से गड़े शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता आदि का भी दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत कैसे खोले? एकादशी का व्रत पारण यदि द्वादशी के दिन में किया जाए, यानी कि आज किया तो कल किया जाए, तो उससे 1000 गुना फल मिलता है। यदि एकादशी के दिन रात को भोजन करते हैं तो उससे आधे का फल की प्राप्ति होती है। जैसे कोई दिन को रखा है तो रात को नहीं रह जाता, तो रात को भी कई कर लेते हैं। यह सब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बताया। व्रत खोलने के लिए द्वादशी तिथि का सबसे पहले स्नान के बाद गंध, पुष्प और सुंदर वस्त्र को विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी का पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्र के साथ कर, इसका जो मंत्र है,
द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान नारायण की, कृष्ण की, राम की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को, शुद्ध ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। निर्जला एकादशी का व्रत पानी पीकर खोलना चाहिए। इस रांग ये एक बार बोल रहा है, जो सेवा करने वाले भाई बहन काम करने वाले हैं, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्रतिज्ञा करे और सुबह सुबह भी करे इसी समय कि हम गुरु की कोई बात नहीं काटेंगे, दुर्गा माँ परमात्मा सब आपका है, आपको समर्पित करेंगे। ये कृष्ण भगवान को किसको मर्जी बोलते हैं की बात है, और हम सच्चा काम करेंगे। आपको पैसे की लेने लग जाएगी, रुपयों की, हीरो की, मोतियों की, जायदादों की लगा देगी, लेने लग जाएगी। ये छोटा सा मंत्र, और कल जो आप सुबह सुबह करोगे, बस सुबह उठो, जल्दी स्नान कर लो, थोड़ा ये जल लगा देना, गंगा जल भी डाल देना, नहीं है तो भाव से कर देना, स्नान कर लेना। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं। जो आप करते हो वैसे करते रहो। और ये बड़ा अद्भुत है ये। ऐं ग्रीं चिन्मय तीता, ऐं ग्रीं चिन्मय तीता, ऐं क्लीं शून्य साक्षिणी। इससे श्रेष्ठ कोई पावन करने वाला नाम नहीं है तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। और ऐं दुर्गाय नमः, इससे ऊपर कुछ नहीं है। वैसे 3 मंत्र आपने बोले, ये दुर्गा माँ अपने मुखार बिंद से कह रही है, नारायण कह रहे हैं। कोई बात है तो लिख दिया करो लेटर पे, ईमेल पे लिख दिया करो, ये प्रश्न है, उत्तर है, जैसे जैसे क्या है। आज भी हमने शिविर समर्पण करके सारा दुर्गा और भगवान और गुरु में फर्क नहीं है। भगवान को कर दिया, गुरु को नहीं किया, कुछ नहीं होगा, आप लगे रहो भगवान के। और खाली गुरु को कर दिया, भगवान को ना करो, तब भी कुछ नहीं। गुरु कुछ नहीं करता और भगवान भी कुछ जान के नहीं करता। गुरु को तो करना आता ही नहीं ना, गुरु तो कुत्ता है भगवान का, लेकिन भगवान कहता है कुत्ता है या जो भी है, पहले इसकी बात मान, मैं तुम्हें फल ही नहीं दूंगा। माँ का बेटा, माँ कहता है तुम्हें खराब लगता है, तू मेरे बेटे की मान। ये ध्यान रखना, ये गुप्त रहस्य है। फिर सभी बोलेंगे ओम श्रीं ऐं रां शिवा हरि। एक बार बोल रहे हैं, फिर 9 बार बोल रहे हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 9 बार, फिर ओम नमः शिवाय 9 बार, फिर ओम भगवान श्री गुरु ब्रह्मणे नमः। बस ये करके फिर आप उठ रहे हैं। शासक जी प्यार से बोलो नमो नारायण। थोड़े दिन में बदल जाएगी जिंदगी। थोड़े दिन में आप क्या हो जाओगे, वो जिसने किया वो भी देखना, तुम अपना भी देखना। ये भगवान कहते हैं ये बात मत कट रहे देना। भगवान टेस्ट करते हैं, बड़े बड़े टेस्ट लेता है, ऐसे ऐसे टेस्ट लेते हैं, आप चकरा जाओगे। आप भगवान पे छोड़ है, अच्छा हो बुरा हो, थोड़े दिनों में, ज्यादा भी नहीं,